पहलगाम हमले के बाद भारत का रुख पाकिस्तान के लिए चुनौती बना हुआ है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि वो भारत के इस एग्रेशन का सामना कैसे करे। आलम यह हो चुका है कि पाकिस्तान की घबराहट साफ तौर पर वैश्विक मंचों पर दिखाई देने लगी है। देखें रिपोर्ट। Pakistan will use the full spectrum of power, both conventional and nuclear. उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिले। उन्होंने इस किस्म का अटेम्प्ट भी किया को आर्किटेक्चरल उस स्ट्रक्चर को पाकिस्तान जो है डिस्ट्रॉय करेगा। आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। भारत के एक्शन से दहशत में पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के राजदूत की गीदड़ भभकी। Will use the full spectrum of power, both conventional and nuclear. भारत पर न्यूक्लियर हमले की धमकी। रूस के मंच पर तिल मिलाए मोहम्मद खालिद जमाली। भारत अभी चुप है पहलगाम हमले के बाद, लेकिन पाकिस्तान का डर बोल रहा है और पाकिस्तान की यह बौखलाहट खुलेआम दिख रही है। बाईस अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत अभी भले ही साइलेंट मोड में है, लेकिन ये चुप्पी पाकिस्तान को खाए जा रही है। वो भी इस कदर कि पाकिस्तान के बड़े बड़े नेताओं को ये समझ पाने में मुश्किल हो रही है कि वो भारत की इस चुप्पी का मुकाबला कैसे करें, क्योंकि यही चुप्पी पाकिस्तान के लिए पहाड़ बन गई है। यही वजह है कि पाकिस्तान फिलहाल गीदड़ भभकियों से काम चला रहा है और अपने कलेजे को ठंडा करना चाहता है। इस बार भारत के लिए पाकिस्तान से जो धमकी आई है वो वाया रूस होकर आई है और धमकाने वाले हैं मोहम्मद खालिद जमाली, जो रूस में पाकिस्तान के राजदूत हैं। एक इंटरव्यू के दौरान खालिद जमाली ने कहा कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान पूरी ताकत आजमाएगा, यानी भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। When it comes to India and Pakistan, we do not get involved into this debate of numerical strength. We in Pakistan will use the full spectrum of power, both conventional and nuclear. भारत ने अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ कूटनीतिक दांव ही चले हैं। अभी तक भारत ने किसी भी तरह की कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की है, लेकिन पाकिस्तान को भारत की यही चुप्पी किसी नए तूफान का संकेत लग रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान के हर एक नेता के चेहरे पर दहशत साफ पढ़ी जा सकती है। इसे समझने के लिए आपको रूस में बैठे पाकिस्तान के राजदूत के बयान की पूरी क्रोनोलॉजी समझनी होगी। दरअसल रूस में पाकिस्तान के राजदूत ने जो बयान दिया वो रशिया टुडे चैनल के साथ हुई बातचीत का हिस्सा है। इस बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान के पास भारत की सैन्य कार्रवाई से जुड़ी योजना की पुख्ता जानकारी है। खालिद जमाली ने दावा किया कि कुछ लीक हुए दस्तावेजों में पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों पर हमले की योजना बनाई गई है। इसके अलावा खालिद जमाली ने यह भी कहा कि हमला करीब है और कभी भी हो सकता है। इस दौरान मोहम्मद खालिद जमाली ने यह कहा कि पाकिस्तान किसी भी हमले का पूरी ताकत से जवाब देगा, जिसमें पारंपरिक और परमाणु हथियार दोनों शामिल हैं। खालिद जमाली ने सिंधु जल संधि का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि अगर भारत निचले हिस्से के पानी को रोकता है, मोड़ता है, तो इसे पाकिस्तान के खिलाफ एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और इसका जवाब
पूरी ताकत से दिया जाएगा। The frenzy media of India and the irresponsible statements coming out from that side has compelled us, and there are some other leaked documents whereby it has been decided to strike certain areas of Pakistan. So that makes us to feel that this is going to happen and it's imminent. And as I said, knowing Pakistani nation, the armed forces of Pakistan, supported by people of Pakistan, we are going to respond this time and respond with full spectrum of power. पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने दहशत के प्रचार प्रसार के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तान की सेना और सरकार न सिर्फ आतंकियों को पैसा और हथियार मुहैया कराती है, बल्कि आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाने भी तैयार करती है और इसी छत्र छाया में पलकर आतंक की जहरीली फसल लहला गई है। ऐसी ही एक रिपोर्ट अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की दहशतगर्दी का एक और नया प्लान एक्सपोज हो गया है। देखिए न्यूज 18 की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पाकिस्तान का सीक्रेट मिशन एक्सपोज। एलओसी पर दहशत की नई साजिश बेपर्दा। बेनकाब हुआ पाकिस्तान का नया टेरर प्लान। दुनिया के सामने पाकिस्तान के कई रंग हैं। एक रंग है आतंक का, दूसरा रंग है विक्टिम कार्ड का, तीसरा रंग है बार बार झूठ का, चौथा रंग है दुनिया भर में नफरत के पैगाम का, और पांचवा रंग है अपराध करके खुद को बेकसूर साबित करने का। और ये सब कुछ पाकिस्तान तब से कर रहा है जब से अस्तित्व में आया है, जिसका नतीजा आज ये हो चुका है कि पाकिस्तान से आज आतंक की फसल दुनिया के तमाम मुल्कों तक पहुंच रही है। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में हुए नरसंहार की इस घटना ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान पाकिस्तान की ओर खींचा है। दुनिया इस दहशतगर्दी को लेकर न सिर्फ पाकिस्तान से सवाल कर रही है, बल्कि पाकिस्तान को करारा जवाब देने की लगातार मांग भी उठा रही है। यही वजह है कि न्यूज 18 इंडिया एक ऐसे मोर्चे पर फिर पाकिस्तान को एक्सपोज करने जा रहा है, जहां से पाकिस्तान बार बार अपने आतंक की मशीनरी को सप्लाई करता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी पाकिस्तान की जो नापाक कोशिशें हैं वह लगातार जारी है और इस वक्त हम नौगाम गांव में मौजूद हैं। यह अंतिम गांव है हंदवाड़ा जिले का और यहां से कुछ ही दूरी पर भारत की पोस्ट है और उसके बाद लीपा वैली पाकिस्तान की शुरू होती है। वही वहां पर लॉन्चिंग पैड है पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के। तूतमार गली पॉइंट इससे कुछ ही दूरी पर है जो कि अंतिम पॉइंट है और उसके बाद वहां से पाकिस्तान की सीमा शुरू होती है और यहीं से पिछले 8 दिनों में 4 बार फायरिंग की गई है। पोस्ट टू पोस्ट इस वक्त पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जा रही है।